नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए नाथ साहित्य से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले चैनल पर सिद्ध साहित्य की वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो जिन भी भाई बहनों ने पहले की वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले की वीडियो अवश्य देख लें। चैनल पर आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। यह पहला चैनल है जो आपको इस तरीके से थ्योरी क्लास प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले तो आप सब ने देखा ही होगा कि सभी चैनल पर बस कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप सब तो इतने समझदार हैं कि प्रैक्टिस कराए गए क्वेश्चन ही पूछे जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सब लोगों को यदि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। यदि आपको किसी टॉपिक को लेकर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। नाथ साहित्य महायान से ब्रजयान, ब्रजयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि नाथ संप्रदाय वास्तविक रूप में किस क्रम से गुजरते हुए अपने शुद्ध रूप को प्राप्त किया। तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि नाथ संप्रदाय का जो विकास है वह कैसे हुआ। तो पहले जो नाथ संप्रदाय महायान के नाम से जाना जाता था, उसके बाद ब्रजयान, ब्रजयान के बाद सहजयान और सहजयान के बाद नाथ संप्रदाय वास्तविक रूप में विकसित हुआ। कर्मकांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय इसी संप्रदाय को जाता है। दूसरा प्रश्न आपका बनेगा कि कर्मकांड में फंसे हुए जीवन को सुलझाने का श्रेय किस संप्रदाय को जाता है। तो आपका वह नाथ संप्रदाय ही है। इस प्रकार यह संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्वित रूप है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार भी बनाएगा कि सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप कौन सा है। तो आपको बताना होगा वह नाथ संप्रदाय है। ऑप्शन में भी यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप में शैव मत से ग्रहण की गई है, परंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से नाथ संप्रदाय इस प्रकार है। नाथ संप्रदाय के कवियों का संक्षिप्त विवरण क्या है वो देखिए। मतेंद्रनाथ का परिचय। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनकी रचनाएं कौल ज्ञान निर्णय है। पूजा का नाम पिपलीस देव था और इनकी रचनाएं आकुल वीर तंत्र है। गुप्त नाम भैरवानंद था। इनकी रचनाएं कुलानंद है। जन्मभूमि असम के लोहित नदी के तट पर और इनकी रचना ज्ञानकारिका है। मतेंद्रनाथ, मीननाथ, मच्छेत्रनाथ, मच्छंदरनाथ आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। कौन? अभी जिनका परिचय आपने पढ़ा ऊपर, मतेंद्रनाथ। विद्वानों का अनुमान है कि नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तकों में मतेश्वरेंद्रनाथ का स्थान अन्यतम है। 14वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्णरत्नाकर की सूची में पहला नाम मतेंद्रनाथ का ही आता है। संत ज्ञानेश्वर की सूची में सर्वप्रथम आदिनाथ का उल्लेख हुआ है, तदुपरांत मतेंद्रनाथ है। आदिनाथ तो भगवान शिव को ही माना जाता था। मतेंद्रनाथ ही नाथ पंथ के प्रथम आचार्य सिद्ध होते हैं। ज्ञानेश्वर की परंपरा को प्रामाणिक मानकर मतेंद्रनाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये बनाएगा, नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपको बताना होगा मतेंद्रनाथ को। मतेंद्रनाथ के हिंदी के कुछ पदों का संकलन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नाथ सिद्धों की वानियाँ तथा पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में किया है। तो आपसे ये भी पूछेगा कि मतेंद्रनाथ के कुछ पदों का संकलन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस ग्रंथ में किया है। तो नाथ सिद्धों की वानियाँ तथा पीताम्बर दत्त
बर्थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में किया है। यहाँ से 2 प्रश्न आपके क्लियर हुए कि नाथ सिद्धों की वाणियाँ किसका ग्रंथ है, तो आपको बताना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तथा ये योग प्रवाह किसका ग्रंथ है, तो पीतम्बर दत्त बर्थवाल जी का। चलिए आगे देखते हैं। मतेंद्र नाथ की कृतियों का वर्ण विषय शैव परंपरा के अंतर्गत आता है। इन्होंने शून्य निरंजन, सिद्धों के आचार विचार तथा कौल ज्ञान आदि का संकेत संस्कृत देशी मिश्रित भाषा की टिप्पणियों में किया है। दूसरा नाम आपके आते हैं नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ। नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गोरखनाथ थे। ये मध्य के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ मसेंद्र नाथ के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश में किया था। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की थी। इन्होंने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्मा का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, किंतु इनके मत का अधिक प्रचार पंजाब तथा राजस्थान में हुआ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे कि मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। तो प्रश्न आपके इस प्रकार से बनेंगे कि हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कौन है, तो गोरखनाथ है। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को किसने माना है, तो आपके मिश्र बंधु जी ने माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ बीचरित 28 ग्रंथों का उल्लेख किया तथा उसके बारे में लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक प्रभावशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। गोरखनाथ का समय अलग अलग विद्वानों के अनुसार राहुल संस्कृतायन ने गोरखनाथ का समय 845 माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी स्वीकार किया है। पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने 13वीं शताब्दी, जो कि पृथ्वीराज के समकालीन लगभग मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने भी 13वीं शताब्दी गोरखनाथ जी का जन्म स्वीकार किया है। यद्यपि डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन करते हुए गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची दी है, किंतु उनमें से 14 रचनाएं ही प्रामाणिक मानी जाती हैं या उपलब्ध हो पाई हैं। तो गोरखनाथ जी की 14 रचनाएं कौन सी हैं, जिनमें से कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। इन सब रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। चलिए देखते हैं। सबरी पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, बैरियो बोध, अभय मात्रा जो, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। जलंधर नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बालनाथ किसको कहा जाता है, तो आपको बताना होगा जलंधर नाथ को। इनकी रचनाएं क्या है? विमुक्त, मंजरी, गीत है, ओंकार, चित बिंदु, भावना, क्रम है। चौरंगी नाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका लिखा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वह कौन सा है? प्राण संकली। चरपट नाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे और इनका वास्तविक नाम चरकानंद था। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित 12 ग्रंथ कौन से हैं? सतनाथ है, रामनाथ है, धर्मनाथ है, लक्ष्मणनाथ है, दरियानाथ है, गंगानाथ है, बैराग है, रावल या नागनाथ है, जालथरिया है, आई पंथ है, कपिलानी है, भजनाथ है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर आप सबसे मुलाकात होगी। यदि मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास आपको सराहनीय लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। यदि नाथ साहित्य से कोई भी प्रश्न बना, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं
तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक एक लाइन को आप सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हो सकता है हमसे त्रुटि बस कहीं कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसा ग्रंथ छूट गया हो जिसको हमने अंडर मार्क नहीं किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से इस वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न कहीं आसमान से लेकर नहीं आता। एग्जामिनर प्रश्न इसी थ्योरी क्लास से बनाता है। दिक्कत तब होती है जब आप किसी भी टॉपिक को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।